नमस्कार, एआई क्लासेस में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम एआई के बारे में कुछ सीखेंगे। आपको जैसे कि आपकी क्लास भी चल रही हैं जो एआई से संबंधित हैं, बट आपको एआई क्यों कराया जा रहा है इसका भी पता आपको होना चाहिए। ये आपको कौन करा रहा है, 10 दिन की आपकी वर्कशॉप है, उसे ऑर्गेनाइज कौन कर रहा है, ऑर्गेनाइज क्यों कर रहा है, ये सब बातें, ये सब जो आपके डाउट्स हैं इस क्लास में, इस सेशन में हम आज उन्हें सॉल्व करेंगे, उनके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले कि आपको एआई की आवश्यकता क्यों है, इसकी अहमियत क्या है और इसका इस जीवन में जो आपकी डेली लाइफ है उसमें यूज़ क्या होता है और आपको इसकी सीखने की क्या ज़रूरत पड़ी है। आप और भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं बट आपको एआई की आवश्यकता पड़ी क्यों है। तो देखिए, सबसे पहले तो एआई जो पार्ट है वो कंप्यूटर का है, कंप्यूटर ही इसमें यूज़ होता है। बट आप कहेंगे कि 12वीं में है और फिर भी आप कंप्यूटर का यूज़ आपकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जैसे आप बहुत से कह देते हैं कि हम आर्ट का साइड में हैं तो उसमें क्या यूज़ है। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको शिक्षा नीति के बारे में पता होगा कि नई शिक्षा नीति लॉन्च हुई है 2020, एनईपी 2020, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, जिसमें ये कहा गया था कि छठी क्लास से ही आपका कोडिंग क्लासेस शुरू हो जाएगी। देखिए, कंप्यूटर तो पहले भी था बट कोडिंग जो कंसेप्ट है और वो कंपल्सरी वो छठी क्लास से शुरू कर दिया गया है कि आप पाइथन कोडिंग कर सकते हैं, है ना। प्राइवेट में कुछ भी है या कुछ बच्चों को सिखाया जा रहा है, पहली क्लास से सिखाया जा रहा है, वो अलग बात है। बट हम बात कर रहे हैं सभी बच्चों के लिए, जो भारत के सभी बच्चे हैं जितने भी हैं उन सभी के लिए बात की जा रही है। किसी राज्य विशेष के लिए, किसी स्कूल विशेष के लिए ये बात नहीं हो रही। तो छठी क्लास से आप कोडिंग करना सीखेंगे और उसमें जब कोडिंग करेंगे तो सबसे पहले एक लैंग्वेज आती है पाइथन, और पाइथन के साथ साथ आप कोडिंग जो करते हैं वो सिंपल होती है, इसलिए पाइथन का यूज है। और उसमें आपने टर्टल, जैसे कि अपने पिछली क्लासेस में टर्टल का प्रयोग किया था। टर्टल का एक जो इंटरफेस होता है, इसका जस्ट ऐसा ही एक इंटरफेस है जिसकी सहायता से हम कोडिंग सिंपली कर सकते हैं। क्योंकि हमें कोडिंग की ज़्यादा जानकारी तो नहीं है बट डायग्राम की जानकारी जरूर है, हमारे कंसेप्ट जरूर सही होंगे। तो आपको एआई सिखाना है, इसी के लिए दिल्ली सरकार ने, भारत सरकार ने एक मुहिम शुरू करी है सभी को एआई सिखाने के लिए। जितने भी दिल्ली के बच्चे हैं उन सभी एआई सीखें। जितने भी दिल्ली गवर्नमेंट के स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे हैं वे भी सीखें, सब सीखें। तो उसी के लिए एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया है जो 10 दिन का है, 10 दिन की वर्कशॉप है आपके लिए। और स्टार्ट तो देखो वे ही कर रहे हैं, उससे वहाँ से आप सीख सकते हैं। बट यदि कोई क्वेश्चन अराइज होता है तो आप वहीं से सीख सकते हैं, और नहीं तो आप अपने स्कूल में जितने भी टीचर्स हैं आप उनसे सीख सकते हैं, चाहे तो आप जहां भी आपको जितनी ज़रूरत है। तो इसे दिल्ली गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज करा रही है और कंपनी जो है वो है वैल्योर फैक्टेक्स, और एक कंपनी है स्टैम्पीडिया। ये कंपनी तो वैल्योर वेबटेक्स है, लेकिन जो स्टैम्पीडिया है वो साइट है, वेबसाइट है जिसपे आपको काफ़ी कुछ डाटा मिलेगा। ठीक है, तो ये आर्टिफिशियल वर्कशॉप जो है वो 10 दिन की वर्कशॉप है। उसके लिए जो सिलेबस है या टाइम टेबल है वो कुछ इस तरह से है कि डे 1 17 फरवरी से आपका स्टार्ट हुआ था। कुछ बच्चों को पता है, कुछ बच्चों को नहीं पता। जिस बच्चे से कांटेक्ट हुआ है, जो बच्चा क्लास में आया था उसे पता है, बट सारे बच्चे क्लास में अभी नहीं आ पाए। और छठी से 12वीं, 8वीं से 12वीं के लिए है, तो सारे बच्चे एक दिन में तो नहीं आ सकते। तो 17 फरवरी से स्टार्ट हो चुका है जो कि 28 फरवरी तक चलेगा। तो 17 फरवरी में इसमें सीखेंगे कि इंट्रोडक्शन टू एआई एंड पाइथन, एल्गोरिथम, फ्लो चार्ट, ये सब कुछ 17 फरवरी में सिखा दिया गया है। चाहे तो आप उनकी साइट पे या उनका चैनल है AI for Kids, उस पर जा सकते हैं और वहां से आप रोज जब भी आपको समय मिले या ऑनलाइन क्लास ले सकते हैं, लाइव क्लासेस ले सकते हैं, या जब भी आपको समय मिले तब आप क्लास ले सकते हैं। तो 17 फरवरी में डे 1 में जो है इंट्रोडक्शन टू एआई क्या होता है, पाइथन क्या होता है, एल्गोरिथम्स क्या होते हैं और फ्लो चार्ट क्या होता है, इसका सबका आइडिया दिया गया है। दूसरी क्लास 18 फरवरी में हुई थी जिसमें यह बताया गया था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो एआई है उसकी नीड क्या है आज की सेंचुरी में, 21st सेंचुरी में, और लाइफ साइकिल क्या है, और एक एग्जाम्पल फेस डिटेक्शन कैसे करते हैं, कुछ एग्जाम्पल भी दिए हैं।
तो व्हाट है 18 फरवरी की क्लास में आपको बताया गया है। डे 3 जो क्लास हुई थी 19 फरवरी, उसमें आपको जैसे फेस डिटेक्शन पिछली क्लास में बताया गया, फिर इस क्लास में 19 फरवरी की क्लास में ह्यूमन बॉडी डिटेक्शन की कोई बॉडी है, ऑब्जेक्ट हो सकता है, तो उसे हम डिटेक्ट कैसे करते हैं, ये सब। और जब 21 फरवरी की क्लास जो होगी उसमें ऑब्जेक्ट डिटेक्शन बताया जाएगा। 22 फरवरी की क्लास में स्पीच रिकॉग्निशन, जैसे कि गूगल एलेक्सा का प्रयोग करते हैं तो वो कैसे रिकॉग्नाइज करती है आपकी आवाज को। और 23 फरवरी में आपको मशीन लर्निंग के बारे में जानकारी दी जाएगी। 24 फरवरी में एआई एथिक्स इन एआई। 25 फरवरी कंडीशनल स्टेटमेंट इन पाइथन, यहाँ से आपकी पाइथन प्रोग्रामिंग थोड़ी शुरू हो जाएगी। 26 फरवरी में उसी का एक कंसेप्ट है व्हाइल लूप क्या होता है। और 28 फरवरी में लगभग उनकी वर्कशॉप कंप्लीट हो जाएगी जो उन्हें कराना है। तो इसमें ये भी नहीं डरना कि सर 10 दिन में हम कैसे सीख सकते हैं, क्योंकि हमने तो आज से पहले कुछ सीखा ही नहीं है। सीखा मतलब कुछ ऐसा एआई के बारे में ज्यादा कुछ सुना नहीं है, यूज सबने किया है, देखा सबने है, बट पता नहीं है, वो वाली बात है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। तो यहाँ आर्टिफिशियल जो इंटेलिजेंस है, जैसे उसके हम कुछ उदाहरण दे सकते हैं कि इंट्रोडक्शन टू एआई, ये आपकी 17 जो फरवरी है उसकी क्लास में होगी। और 21st सेंचुरी, फेस डिटेक्शन, ह्यूमन बॉडी डिटेक्शन, ये सब कुछ आपकी क्लास उसमें होगी। तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, आराम से आपको वर्कशॉप करनी है। आपका जो डाटा है वो उन्हें प्रोवाइड कर दिया गया है। आपको 10 दिन की वर्कशॉप खत्म होने के बाद एनरोल हमने करा दिया है और आपको सर्टिफिकेट भी इशू होगा। यदि आप उनके कुछ असाइनमेंट भी होंगे तो ये है कि आप 10 असाइनमेंट ने तो एक असाइनमेंट जैसे भी उनका है देख लीजिए। 2 दिन 3 दिन की क्लास तो हो चुकी है, तो आप एक असाइनमेंट 2 असाइनमेंट जितने भी आप संभव हो, जितना आपको समझ आए अपने अनुसार, ऐसा नहीं है कि आप पे प्रेशर है, बट ये है कि आपको जब समय मिलता है जब आप इसे कर लीजिए। 10 दिन जैसे समय मिले, जितना समय मिले उतना कीजिए, लेकिन कीजिए, लगातार कीजिए जब भी आपको समय मिले। तो 10 दिन की वर्कशॉप है, ये आपको करनी है और यथासंभव प्रयास करना है। और आपको बाद में आप कहेंगे कि सर इससे होगा क्या, वर्कशॉप 10 दिन की है, इस मामले हमें क्या सीखने को मिलेगा। देखो, कुछ तो सीखने को आपको मिलेगा, कुछ जानकारी आपको मिलेगी। सर्टिफिकेट तो ये बताता है कि केवल कि हाँ आपने वर्कशॉप की है, बट आगे क्या इसका स्कोप है ये आपको इन वीडियोस में पता लगेगा। ये पूरा का पूरा एक फील्ड है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, है ना, इसका आपको पता लगेगा। मशीन लर्निंग क्या होती है, ऑब्जेक्ट रिकॉग्निशन कैसे होता है, पैटर्न रिकॉग्निशन कैसे होता है, टेस्ला की कार जो है जो अपने आप ऑब्जेक्ट देख लेती हैं वो कैसे है, या ड्राइवरलेस कार जिसे आप कहते हैं उसका कंसेप्ट क्या है। या इस जीवन में बहुत से ऐसी मशीन है जो जिसके बारे में आप जानोगे, उनके कंसेप्ट के बारे में जानोगे। तो आगे की क्लास इसे संदर्भित होंगी। आप इसकी साइट पे जाएं, इसकी साइट में दिखा देता हूं। देखिए, ये इनकी साइट है ऑब्जेक्ट रिकॉग्निशन। हाँ, तो ये सब आप कर सकते हैं। इंट्रोडक्शन टू पाइथन, फिर एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट डायग्राम, इंट्रोडक्शन टू पाइथन, इसमें फ्लो चार्ट। फिर इन सब के लिए आपको एक पिक्टोब्लॉक्स नाम के सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होगी, वो डाउनलोड कर लेना। और पिक्टोबॉक्स डाउनलोड आराम से आपका यहाँ से हो सकता है। ये सब कुछ वो सिखाएंगे। और इनके लिए एक साइट है, वो है AI for Kids। तो आप इस वेबसाइट पे लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन आईडी तो आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी कुछ दिनों में, बट आप AI for Kids चैनल भी है, यूट्यूब चैनल है, और AI for Kids साइट पे भी जाके आप विजिट कर सकते हैं कि क्या है, कैसे करना है, कितनी फ्रीक्वेंसी से आपको करना है, ये सब आपको वहाँ जानकारी मिल जाएगी। तो अगली क्लासेस में हम इससे आगे का यदि आपको कोई आवश्यकता होगी तो हम, यदि आपके कोई क्वेश्चन हो तो आप अराइज कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं और वहाँ से आपको सहायता प्रोवाइड कर दी जाएगी। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।